हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स पर कुछ प्रॉब्लम्स करने के लिए जाऊँ। सम प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंस ऑपरेटर यानी हम लोग डिफरेंस ऑपरेटर फाइनाइट डिफरेंसेस बता चुका हूँ, लेकिन डिफरेंस ऑपरेटर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैं उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिफरेंस ऑपरेटर्स का लिया हूँ। डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का फर्स्ट डिफरेंसेज फाइंड आउट करना है आपको। फॉरवर्ड डिफरेंस है तो हम लोग फार्मूला से जानते हैं क्या, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंसेज है, उसके आधार पर, उसका डिफिनीशन के आधार पर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो पहला जो होगा आपका, एक्स के जगह पर लिखेंगे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है आपका, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके ये फार्मूला से हम लोग कर रहे हैं। प्लस 2 डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच माइनस एक्स कैंसिल हो गया। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला से हम लोग कर रहे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2h, इसको हम लोग कैंसिल कर दिए, क्या बच गया है आपका, 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। यही आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू हुआ, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का। सिमिलर कंडीशंस एक और लेते हैं, एवेल्यूएट डेल्टा e टू द पावर 2x डॉट लॉग इंटू लॉग 3x, यानी e टू द पावर 2x इंटू लॉग 3x ले दिए। इसको हम लोग ऑपरेटर ई से भी बना सकते थे, ये ऑपरेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग पहले फॉरवर्ड डिफरेंसेस से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी क्या लिखेंगे, देखिए, इसको भी लिखेंगे डेल्टा e टू द पावर 2x लॉग 3x। जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर x प्लस एच पहले लिखेंगे, यानी e टू द पावर 2x प्लस एच, ये डिफिनीशन से लिख रहे हैं हम लोग, इंटू लॉग 3x प्लस एच, ये लिखे। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये पूरा लिखेंगे, e टू द पावर 2x इंटू लॉग 3x, ये लिखेंगे। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग डेल्टा एफ एक्स का। डेल्टा एफ एक्स का वैल्यू होता है आपका, ये देखिए, इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हियर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x लॉग 3x है, तो इस तरीके से लिखें। और इसको अब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर 2h, इसको ब्रेक कर दिए, और ये लिखिए लॉग 3x प्लस एच माइनस ई टू द पावर 2x लॉग 3x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर 2x कॉमन आ रहा है, हम लोग ई टू द पावर 2x कॉमन लिखे, तो क्या बच गया आपका, ई टू द पावर 2h लॉग 3x प्लस एच माइनस लॉग 3x। ये बच गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक इस तरीके से कर रहे हैं, e टू द पावर 2x e टू द पावर 2h लॉग e टू द पावर 2h लॉग, यहाँ पर 3x कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच जाएगा आपका, 1 प्लस h अपॉन x, 1 अपॉन h प्लस h अपॉन x बचेगा, माइनस लॉग
3x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3x कॉमन लिए हम लोग, तो 3x कॉमन लिए तो इसका मतलब 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर h/x होगा। और log m इंटू log n का log mn का फॉर्मूला, log mn इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। हम लोग ये यूज करने के लिए जा रहे हैं। log m इंटू n होता है log m प्लस log n। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखिए, e⁻²x e⁻²h log 3x प्लस e⁻²h log 1 प्लस h/x। ये हो गया, माइनस log 3x तो ऑलरेडी था ही, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं किए। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में log 3x कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखे अगला स्टेप, e⁻²x log 3x कॉमन लेंगे तो e⁻²h माइनस 1 log 3x ये बचेगा। और बाकी क्या बचेगा अब, प्लस e⁻²h log 1 प्लस h/x ये बचेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर e⁻²x log 3x, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब हम एक नेक्स्ट को देखिए, इसी तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का ही यूज कर रहे हैं अभी, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन लेंगे ऑपरेटर ई का किस तरीके से यूज करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अनदर पेज में। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एवेल्यूएट डेल्टा 3⁻x/x फैक्टोरियल। तो इसको भी सिमिलर लिखेंगे, यही फॉर्मूला ये यूज करेंगे, डेल्टा एफ एक्स इजकल टू f(x + h - f(x), यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ डेल्टा 3⁻x/x फैक्टोरियल को लिखेंगे इस तरीके से, जहाँ पर x है वहाँ पर x + h लिखेंगे, यानी 3x + h अपॉन x + h का फैक्टोरियल माइनस 3⁻x/x फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से करेंगे। अब इसमें देखिए 3⁻x कॉमन आ रहा है, 3⁻x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, 3h अपॉन x + h का फैक्टोरियल माइनस 1/x फैक्टोरियल। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3⁻x होगा 3h इंटू x फैक्टोरियल माइनस x + h का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा, x + h फैक्टोरियल एंड x फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एवेल्यूएट, ये बैकवर्ड डिफरेंसेज है, ये बैकवर्ड डिफरेंसेज का सिंबल है x² + 2x, यानी बैकवर्ड डिफरेंसेज का हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंसेज का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे इसमें देखिए, ये बैकवर्ड डिफरेंसेज x² + 2x, यहाँ fx का वैल्यू है x² + 2x, तो बैकवर्ड डिफरेंसेज का फार्मूला लगाते हैं तो ये इस तरीके, x² + 2x होता है, माइनस होता है जहाँ पर x है वहाँ पर x - h देंगे, स्क्वायर होगा, प्लस 2x - h होगा, जहाँ पर x होगा वहाँ पर x - h देंगे, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, x² + 2x तो रहेगा ही, माइनस इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, a - b होल स्क्वायर x² माइनस 2hx प्लस h² प्लस 2x माइनस 2h, इस तरीके से होगा। और इसको जब हम लोग ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस x² प्लस 2hx माइनस h²
माइनस 2x प्लस 2h। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2x भी कैंसिल हो रहा है, तो जो रेस्ट बच गया डेट इज योर आंसर। तो क्या रेस्ट बच गया आपका, ट्वाइस hx माइनस h स्क्वायर प्लस 2h, माइनस h स्क्वायर प्लस 2h, डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है आपका, कभी 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है आपका, और बहुत इजी भी है, और इजी है इसके कारण मिस भी कर जाएगा अगर नहीं होगा तो। इवेल्युएट ई, अब ई ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखते हैं, ई ऑपरेटर का क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट ई, ऊपर का जितने भी क्वेश्चन है, तो डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1 होता है। इसके आधार पर ई ऑपरेटर से ऊपर जितने भी क्वेश्चन, हम लोग 4 क्वेश्चन बनाए हैं, तो चारों क्वेश्चन को हम लोग ई ऑपरेटर से बना सकते थे, लेकिन ई ऑपरेटर के लिए हम लोग अलग क्वेश्चन लिए हैं। इवेल्युएट ई टू द पावर 3 ई एक्स। अब हम लोग जानते हैं बिनो, हम लोग ई ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, ई बाई एक्स इज इक्वल टू होता है बाई एक्स प्लस एच होता है, बाई एक्स प्लस होता है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ई ऑपरेटर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका ई टू द पावर 3x, तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल निकालें ई टू द पावर x, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई टू द पावर x प्लस एच, जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस एच लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे ई स्क्वायर ई टू द पावर x। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ई और ई टू द पावर x, तब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई तो लिख दिए हम लोग, और ई टू द पावर x यहाँ पर हम लोग सोल्व कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर x प्लस एच। अब जब इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर x प्लस 2h, एक h और ऐड कर देंगे। अब हम लोग जब q लिखेंगे तो क्या होगा, 3 ई टू द पावर x, तो क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर ई टू द पावर x, और ई स्क्वायर ई टू द पावर x का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, ई स्क्वायर ई टू द पावर x का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x प्लस 2h। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस 3h। इस तरीके से होगा। अगर इसको जनरल की बात करेंगे, इन जनरल क्या हो जाएगा, ई टू द पावर n ई टू द पावर x इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस NH। ये भी प्रूव करने के लिए आ सकता है इन जनरल। इसी तरह से हम लोग ई ऑपरेटर का क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ई ऑपरेटर से और लेते हैं, नेक्स्ट 6 देखिए, इवेल्युएट ई माइनस 1 ई माइनस 2 ई माइनस 1 इंटू ई माइनस 2 एक्स व्हेन एक्स वेरीज बाय कांस्टेंट इंटरवल एज। हम लोग कांस्टेंट इंटरवल एज के लिए ही ले सकते हैं, एज का वैल्यू कुछ दिया भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया रह सकता है। तो हम लोग इसका जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई माइनस 1 ई माइनस 2 एक्स को क्या लिखेंगे, देखिए ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2 एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर एक्स माइनस 3ex प्लस 2x, इस तरीके से लिखेंगे। और अभी हम लोग ई ऑपरेटर का क्वेश्चन बनाए, x के जगह पर क्या पुट कर देंगे, x प्लस एच पुट कर देंगे। x के जगह पर क्या पुट कर देंगे हम लोग, x प्लस एच पुट कर देंगे। तो x प्लस एच पुट करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसका अभी हम पहले बना चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2h। देखिए ई स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एन एक्स, ई टू द पावर एक्स का हम ई टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स का हम लोग वेरीफाई किए थे, एक्स प्लस एन एच, हम लोग ई टू द पावर एन एक्स इजकल टू एक्स प्लस एन एच, ये फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर ई स्क्वायर एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 2h होगा, इसका वैल्यू होगा एक्स प्लस एच होगा, इसलिए क्योंकि ई पर पावर 1 है और ये तो 2x ही रहेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2h माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2x। तो देखिए ये 2x प्लस x 3x ये कैंसिल हो गया, और 2h माइनस 3h
2h माइनस 3h कितना हो गया इसका वैल्यू, -h। तो इसका आंसर क्या हो गया, -h डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इवेल्युएट डेल्टा स्क्वायर कॉस 2x, इवेल्युएट डेल्टा स्क्वायर कॉस 2x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग बी नो डेल्टा इजकल टू क्या होता है, बी नो, हम ई ऑपरेटर से बनाएंगे, ये तो ऐसे भी बन सकता है लेकिन ई ऑपरेटर से हम लोग बना सकते हैं। बी नो डेल्टा इजकल टू ई माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला आज हम लोगों को रखना चाहिए, पहले बता चुके हैं हम लोग। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा स्क्वायर कॉस 2x को क्या सकते हैं, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉस 2x। तो इसको और क्या लिखेंगे हम लोग, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई प्लस 1 कॉस 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर कॉस 2x होगा, ई स्क्वायर कॉस 2x होगा माइनस ट्वाइस ई कॉस 2x होगा और प्लस कॉस 2x होगा। अब हम लोग ई स्क्वायर के बारे में क्या लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे हम लोग x प्लस 2h। तो क्या लिखेंगे इसमें, कॉस 2 तो रहेगा ही, x प्लस 2h, और इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस 2 तो बाहर रहेगा, x प्लस h रखेंगे क्योंकि पावर 1 है यहीं पर, और इसको लिखेंगे कॉस 2x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉस 2x प्लस 4h, 2x प्लस 4h, और इसको एक साथ रख रहे हैं कॉस 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस 2h, ये लिखें। अब अगर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद होगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद होगा, तो हम लोग इसको कर सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। इसी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी 2x प्लस 2x 4x होगा और प्लस 4h होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2h हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई, ये माइनस ये करेंगे तो 2x कैंसिल होगा, तो 4h डिवाइडेड बाई 2, तो क्या लिखेंगे कॉस 2h माइनस 2 कॉस 2x प्लस 2h, और अब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2x प्लस 2h कॉमन हो गया, क्या बच गया आपका, कॉस 2h माइनस 1। आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, अगर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस 2h का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर h। तो 2 साइन स्क्वायर h करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो 2 तो ऑलरेडी है ही अब हम लोगों का, तो माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर h, तो -4 हो जाएगा कॉस 2x प्लस 2h, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h, ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से भी आंसर आप रख सकते हो। अब हम लोग एनोदर क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये है आपका इवेल्युएट डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर, और डेल्टा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई, इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको हम लोग ब्रेक कर दिए एक्स स्क्वायर। और अब इसको करेंगे हम लोग ई से डिवाइड करेंगे, ई से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ई हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन ई हो गया, -2 हो जाएगा और प्लस ई माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
और जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो अब क्या इसको करेंगे हम लोग, जब इसको करेंगे हम लोग ई ऑपरेटर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस एच, जहां जहां पर x है x प्लस एच लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखिए x माइनस एच होगा क्योंकि e टू द पावर माइनस 1x का वैल्यू होता है x माइनस एच। ये फॉर्मूला का यूज करते हुए इसका क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको खोल देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर। ये हम लोग ब्रेक कर दिए तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 2xh कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर देखिए इससे कैंसिल होगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा आपका ओनली एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 2h स्क्वायर बच जाएगा आपका, 2h स्क्वायर बच जाएगा आपका। इसका वैल्यू हो गया आपका डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। प्रूव दैट e टू द पावर x इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x अपॉन डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर x। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यानी डिफरेंशिएशंस भी लिख सकते हैं, बीइंग यूनिटी यानी h का वैल्यू 1 है। हियर क्या दिया हुआ है, हियर h इज इक्वल टू 1, जो इंटरवल है h इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जहाँ पर h है वहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पर ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर IPU में फरवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑपरेटर का यही क्वेश्चन आया हुआ है, ये 6.5 नंबर का 6.5 मार्क्स में आया हुआ, 6.5 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इसको, यूज डेल्टा इजक्वल टू ई माइनस 1। तो हम लोगों का लेफ्ट LHS क्या कहलाएगा आपका, LHS नहीं RHS लेके चलते हैं। RHS क्या कहलाएगा आपका, RHS कहलाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर x, ई टू द पावर x अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई टू द पावर x। ये हम लोग RHS लिए। अब डेल्टा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा के जगह पर लिखेंगे ई माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन ई है तो ई माइनस 1 लिखते हैं, ई टू द पावर x इंटू ई लिख रहे हैं हम लोग ई टू द पावर x अपॉन डेल्टा स्क्वायर को लिखेंगे ई माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर x। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, मैंने डेल्टा की जगह पर हम लोग ब्रेक कर दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको खोल देते हैं, ई माइनस 1 होल स्क्वायर यानी ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 ई टू द पावर x। इसको ई टू द पावर एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, ई टू द पावर x प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि हियर h इजकल टू क्या है, h इजकल टू 1 है, इसीलिए लिखाएगा x प्लस h लिखना चाहिए था लेकिन हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 लिखेंगे अपॉन ई टू द पावर ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई प्लस 1 और इसको क्या लिखेंगे ई टू द पावर x। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिए। अब हम लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 1 ई कहलाएगा, ये ट्वाइस कहलाएगा, ई इंटू ई टू द पावर माइनस 1, ई टू द पावर 0 1 होता है इसीलिए 2 कहलाएगा और ये कहलाएगा ई टू द पावर माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे ई टू द पावर x। यहाँ पर तो वही लिखेंगे ई टू द पावर x प्लस 1 अपॉन यहाँ पर कहलाएगा देखिए
ई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ट्वाइस ई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, जहां पर है एच है वहां पर हम लोग 1 ले रहे हैं हम लोग। तो यहां पर अब जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस 1 होगा, क्योंकि ई टू द पावर -1 है तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 होगा, 1 हो गया। इसका क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, ई टू द पावर यहाँ पर ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस 2 कौन हो गया, ये ई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स है तो होना चाहिए ई टू द पावर एक्स प्लस 2h, लेकिन h के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, इसीलिए ई टू द पावर एक्स प्लस 2 होगा और ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 होगा। यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है, गलती से लिखा गया है, ई टू द पावर एक्स है प्लस ई टू द पावर एक्स। देखिए अब नॉमरेटर में ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, नॉमरेटर में ई टू द पावर एक्स इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या बच जाएगा, ई, इसमें बच जाएगा ई। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ई बच जाएगा माइनस 2e -2 प्लस ई टू द पावर -1, ये बच गया। और यहाँ पर क्या बच गया, ई, यहाँ पर बच गया ई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है आपका, ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, ई टू द पावर 2 माइनस 2e प्लस 1, ये बच गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये ई टू द पावर एक्स कैंसिल कर दिए, अब क्या बच गया आपका, ई टू द पावर एक्स, और देखिए इस ई को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई प्लस 1। ये देखिए दोनों सेम है तो ये कैंसिल, क्या बच गया आपका, ई टू द पावर एक्स, ये हो गया आपका LHS। देयरफॉर क्या वेरीफाई हो गया आपका, ई टू द पावर एक्स इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये हम लोगों का वेरीफाई हो गया। ये 2023 में बीटेक में पूछा गया है। इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ई ऑपरेटर को ध्यान में रखना है और उसके बाद इसको पेशेंस के साथ इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स। शेयर करने से मुझे फ़ायदा होगा, मुझे एक फ़ायदा होगा कि लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से क्लास किया जाता है।